पाठ नंबर 30 है धातु और अधातु। ठीक है ना। धातु और अधातु बारे में क्या थे कि धातु के अंदर 3 गुण हुए, 4 गुण। एक तो चमक हुआ है, अधातु में चमक को नहीं हुआ है। एक दो अपवाद है जी, आयोडीन है, एक अधातु है फिर भी चमक है। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। धातुओं के अंदर आघातवर्तीनता है। आघातवर्तीनता का मतलब क्या है, धातु ने पिटांगा तो चादर बना सका पीट पीट के। एक वह तन्यता, धातु के अंदर खींचांगा तो बहुत लंबा तार बना सका। सोने को 1 ग्राम को तार है, 2 किलोमीटर को बना सका। ठीक है ना। एक होगी थारा धातु सुचालक वह क्या उष्मा की चालक वह अठ गर्म करा तो इन पास अभी गर्म लागक हो जिया तार है उसमें जाएगी। एक वह धावनिक या सोनोरस बके वह धातु कठोरता में टकरा गया और ध्वनि उत्पन्न करे, बिन सोनोरस बोले या धावनिक बोले। अब अधातु की कंडीशन देखा। अधातु और धातु के अंदर 8वां प्रश्न आना है सारा का सारा। अब थाने कह दिया है कि इसी धातु बताओ जिकी कमरे के ताप पर ठोस अवस्था में कौन पाई जाए, तो मरकरी है। अच्छा जी, वह धातु होगी भी ठोस अवस्था में कौन, द्रव अवस्था में हुआ, ध्यान रखा, पिघलेडी रहे। और जिया सीजियम और गैलियम 2 इसी धातुएं हैं। अधातु है जो गलनांक बहुत कम है, जिकी हथेली पर ही नहीं पिघलने लाग जाए। ए जी की धातुओं का गलनांक बहुत अधिक हुआ है। जो धातु आप गर्म करा तो बहुत टाइम बाद में बिगड़ा है, परंतु सीजियम और गैलियम 2 धातु है जिसके गलनांक कम हुआ है, हथेली पर रखा तो पिघलने लग जाएगी। अब एक है आयोडीन वाला बताई दियो, आयोडीन अधातु है तो भी चमकेगी, बाकी सारी धातुआं चमका है, परंतु आयोडीन एक अधातु भी चमक हुआ है। कार्बन एक अधातु है जिसकी कार्बन ऐसी अधातु है जो सारा रूप में विद्यमान हुआ है। जहाँ बिना प्रूफ बोले जो कार्बन का प्रूफ 3 हुआ है, किसे किसा हीरो, ग्रेफाइट और फुलरिन। ठीक है ना। इनके अलावा काजल, कोक ये भी इनका प्रूफ हुआ है। ठीक है। अब इन अंदर भी अप्रूफ है तो 2 बात होगी। हीरो है वो तो विद्युत को चालक को नहीं है, परंतु ग्रेफाइट है वो विद्युत को चालन करे क्योंकि भी मुक्त इलेक्ट्रॉन पाई जाए। सारी धातु है जैसे लिथियम, सोडियम, पोटेशियम इतनी मुलायम है कि बिन चाकू भी काट सका। ये प्रश्न आने वाला है डायरेक्ट, क्योंकि यहाँ घनत्व और गलनांक कम हुआ है। ठीक है ना। अब आगे चला आप धातुओं का रासायनिक गुण धर्म। रासायनिक गुण धर्म में तो बैंक क्रिया करानी अपन वायु सगदन में करांगा तो क्या बनेगा। जिया पहला पार्ट में पढ़े आप तो धातु की ऑक्सीजन से क्रिया करावा तो धातु ऑक्साइड बनावा है। जिया Mg+O2 बराबर MgO बनाया नहीं, बी CO+O2 2CO बनाया यानी कॉपर ऑक्साइड। एल्यूमिनियम ऑक्साइड, एल्यूमिनियम भी जब ऑक्सीजन से क्रिया करा तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड बना दे Al2O3। अब आप देखा उभयधर्मी ऑक्साइड, एल्यूमिनियम ऑक्साइड है नहीं, एक उभयधर्मी ऑक्साइड है। याद करो पीछे आप पढ़िया धातु ऑक्साइड की शोभ है क्षारीय है, अधातु ऑक्साइड अम्लीय है। ये एल्यूमिनियम ऑक्साइड है ना वो एक उभयधर्मी ऑक्साइड है जिसकी अम्ल से क्रिया करे और क्षार से क्रिया करे। अम्ल जी हाथ से ले लियो, से क्रिया करके AlCl3 प्लस में 3H2 बनावा है, और क्षार अन्य से क्रिया करके अन्य AlO2 प्लस में H2 बनावा है, सोडियम एल्यूमिनेट बनावा है। ठीक है ना। जिंक, तांबा, कॉपर। धातु ऑक्साइड जल में अघुलनशील हुआ है, परंतु कुछ धातु ऑक्साइड है जी सोडियम ऑक्साइड और पोटेशियम ऑक्साइड है वे घुल गए, जल गए और क्षार बनावा है जी अन्यवच और केवच है। याद रखिया सोडियम और पोटेशियम इस धातु हैं जिनकी बहुत जल्दी आग पकड़ लिया है। भी वास्ता बन केरोसिन के अंदर डबो के रखा ताकि ऑक्सीजन से क्रिया ना करे और आग ना पकड़े। ठीक है ना। और वातावरण के अंदर धातु रख दी तो बाकी हो जाए जंग लाग जाए। जंग मतलब कि वह ऑक्सीजन से क्रिया कर ले संक्षारण हो जाए। एनोडीकरण क्या है, एनोडीकरण वह एल्यूमिनियम ऊपर एल्यूमिनियम है ना ऊपर मोटी ऑक्साइड की परत बनाने की क्रिया प्रक्रिया है एनोडीकरण क्या है। ठीक है ना। एनोडीकरण वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है वो आस्क है पक्को आओ। एल्यूमिनियम ऑक्साइड की परत के काम आवे, एल्यूमिनियम ऊपर जी ऑक्साइड की परत चढ़ गई बा काम क्या बिन संक्षारण बचावा। याद रखिया जी पेंट करना नहीं आपा भाई बात है। एक अंदर संक्षारण बचाने खाते तरीकों क्या है कि एल्यूमिनियम ने एनोड बना दियो और सल्फ्यूरिक अम्ल के अंदर भी डुबो दियो, फिर भी कहते विद्युत अपघटन बिंग बाद में एनोड ऑक्सीजन गैस निकल सी और एल्यूमिनियम से क्रिया करके ऑक्साइड एक मोटी परत बना सी। ठीक है ना। अब बात करा आप धातुआं जल सागर विक्रिया के बनावे धातु है बिन से तो जल सागर डबो दियो तो क्या करेगा वो धातु ऑक्साइड बनावेगी बिन गर्म करनी पड़ेगी। याद रखिए अलग अलग धातु हैं, कई ठंडा पानी से क्रिया करे, कई गर्म पानी से क्रिया करे, कई दोनों से क्रिया कौन करे। जी हाँ दे रखे देखो धातु प्लस जल धातु ऑक्साइड बनाता है, हाइड्रोजन बनाता है, और धातु
धातु ऑक्साइड वापस जल से क्रिया करे तो धातु हाइड्रोक्साइड बनावे। अब देखो पोटेशियम और सोडियम दो इस धातु है जो ठंडा जल से क्रिया करे, याद रखा। ठंडा जल से क्रिया करी तो क्या बने KOH और NaOH बनाए प्लस में ऊर्जा और निकले। ठंडा है अभी थाने बताया केरोसिन के तेल के अंदर डब्बो के रखा पोटेशियम सोडियम ने, क्योंकि ये क्या करे जल्दी सी क्रिया करे और बाद में पटाखा मारे। याद करो प्रैक्टिकल में थाने कराया उसी सोडियम दोनों के अंदर उसमें उत्पन्न हुआ है। ठीक है, अब अगर बात करो कैल्शियम की भी क्रिया धातु साग धीरे हुए बहुत धीरे हुए बिन है। जी हाँ, कैल्शियम प्लस में H2 गर्म करा तो CaOH की वोल्टवाइज प्लस में H2 गैस निकला है। ठीक है, परंतु एक बात और, मैग्नीशियम ठंडा जल से क्रिया कौन करे परंतु गर्म जल से क्रिया करे, ध्यान रखा। मैग्नीशियम प्लस में H2O, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बनाओ हाइड्रोजन गैस उत्पन्न होगी। याद रखिए एल्यूमिनियम आयरन और जिंक ऐसी धातु हैं जो ना तो शीतल जल के साथ क्रिया करती है ना ही गर्म जल के साथ। अब देखो एल्यूमिनियम आयरन और जिंक तीन धातु इसी है जी ना तो ठंडा पानी से क्रिया करे और ना ही गर्म पानी से क्रिया करे, परंतु भाप के साथ क्रिया करे। वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ है, भाप के साथ क्रिया कर ले है। सोनो यानी बुकिंग सा कौन करेगा आगे जाके देखांगा, परंतु ए भाप सा करे। कौन कौन है? एल्यूमिनियम और फेरस और जिंक और H2O तो डालिए पर भाप के रूप में हो, देखो ब्रैकेट में जी लिख रहा है गैस, तो Al2O3 प्लस H2 बनासी और Fe3O4 प्लस H2 बनासी। ठीक है, एक लाइन वेरी इंपॉर्टेंट है, लेड यानी Pb, कॉपर यानी तांबो और सिल्वर यानी चांदी और गोल्ड यानी सोनो। ये चारों किंग सागे ना तो गर्म पानी सागे दिख रहा है ना ठंडा पानी सागे दिख रहा है करे। ओके यस सर। अगर देखो धातुआं जब अम्लों के साथ क्रिया करे तो क्या बनावे? धातु प्लस है तनु अम्ल तो लवण प्लस है हाइड्रोजन गैस निकले वापिस भाई बात। ठीक है, एक बार ये की इंपॉर्टेंट है, एक बार ये रॉयल जल भी कवे इन अंदर के वे 3:1 में नहीं, HCl हुआ तो 3:1 में और नाइट्रिक अम्ल यानी HNO3 वे 1:1 में, अन दोनों मिला दो नहीं तो एक बार ये बोला इन वो क्या करे आप सुनारगन जवान तो सोनो जी धोवे नहीं हो भी यूँ धोवे एक बार जी यूँ क्या सोनो कट जे और चीज़ों कौन कटा है। सोनो और गोल्ड और प्लेटिनम में गलाने में समर्थ हुए हो, याद हो क्यों? 3:1 में क्या है में HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और 1:1 में HNO3 यानी नाइट्रिक अम्ल। ओके, अन्य धातु लवणों के विलयन के साथ धातुएं कैसे विक्रिया करती है? जी हाँ, और भी धातुएं दे दी थाने, धातु A प्लस B धातु को लवण दे दियो तो क्या होगा? A धातु को लवण विलयन बन जाएगा प्लस धातु B, वो तो विस्थापन कितनी है देखो, इन लो एक साथ जुड़ जाएगा और B नैरो हो जाएगा। जी हाँ, दे रखे है लोग कील कॉपर सल्फेट में डाली है तो अगर थोड़ी देर बाद में वो कॉपर सल्फेट को नीलो विलयन नहीं वो गायब हो जाए, तांबा को तार कॉपर बन जाएगा, सीधो कॉपर चढ़ जाएगा ऊपर और आयरन सल्फेट को विलयन बन जाएगा। अगर सक्रियता श्रेणी, सक्रिय श्रेणी का मतलब कि वह धातुआं क्रियाशीलता अवरोही क्रम में लिख दो, घटता क्रम में। ऊपरली धातु यानी बस सारा ज़्यादा क्रियाशील है, निचली सारा कम क्रियाशील है, सबसे अधिक क्रियाशील सबसे बीच में मध्यम और घटती। एक ट्रिक क्या है? पोटेशियम सोने के बाद में LuGi लेकर काम सोने और चांदी का। पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, लेड और हाइड्रोजन और कॉपर, मरकरी, सिल्वर, गोल्ड। क्रम याद होनी चाहिए। हाइड्रोजन ऊपरली धातु है की बे अम्ल के अंदर हाइड्रोजन ने काट दिया बारह, आप बैठ जाए बैठे HCl के अंदर निचली कौन काट सके। और एक बात याद रखे ऊँची की ऊपरली नहीं, जी मान लो पोटेशियम है तो वहाँ सोडियम की जगह बैठ सके, ध्यान रखा। जी कोई पोटेशियम हो सोडियम हो कार्बोनेट है, अगर पोटेशियम आगे सके तो पोटेशियम सोडियम में बचा देगा, आप बैठ जाओ ऊपरली नहीं बे धातु निचली के अंदर बचा के आप बैठ सके विलयन सके, समझ गया कि विस्थापन विक्रिया कर सके। ठीक है, अगर दे रखिए देखो KLMN को अब थारे आवर सारणी हटगी फिर भी थाने बता दिया। उत्कृष्ट गैसा किसी वह जी हाँ लास्ट 18 ग्रुप हुए नहीं आवर सारणी अंदर, हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टोन, जिनोन, रेडोन, ये सारी उत्कृष्ट गैसा है। धातुआं दे रखी है, ए धातुआं दे रखी है, जैसे सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, पोटेशियम, कैल्शियम धातु है, ए धातु नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन हुए ना। अब इलेक्ट्रॉन संरचना दे रखी है, इलेक्ट्रॉन संरचना जी हाँ MgCl की देख लियो आयनिक क्योंकि गुण धर्म के वे। ये देखो थोड़ा सा पेपर बनाने लो हार्ड हुआ तो पूछ भी इसके NaCl, LiCl, CaCl2, CaO, MgCl2 गल्ला कर कौन सा था सारणी दे रखी है, आगे प्रकृतियाँ दे रखी है, थोड़ी थोड़ी पढ़ने वाली है और की कौन ज़्यादा भौतिक प्रकृति टूट जाए। और ऐसा के वे और खनिज के वे ये खोद के का पदार्थ निकला नहीं आप बे खनिज हुए
इन खनिजा ने ऐसा कहवे अंग अंदर जिया अशुद्धि हुआ बिन गेंग बोला था काल परसों भी बतायो, ठीक है ना, अशुद्धि ने अलग करा। अब मैं था ना अभी सक्रियता श्रेणी बताई बिंग अंदर ऊपरली जी जिंक ऊपरली बोली धातु है नहीं बांगो अपघटन बांगो ऐसे को अलग किया करा तो विद्युत अपघटन करा याद रखा। और जिंक को कॉपर के बीच में जी धातु है नहीं बन कार्बन के उपयोग अपचयन करके फिर बांगो निष्कर्षण करा अलग करा। और जी निचली धातु है नहीं चांदी और सोना अन दोनों प्राकृतिक अवस्था में उपस्थित हुए आगे। अभी एक सारणी इंपॉर्टेंट सी जी की जिंक ऊपरली धातु आई बांगो विद्युत अपघटन हो जी एल्यूमिनियम ताई विद्युत अपघटन बांगो धातु अलग करा। जिंक को कॉपर के बीच की बन कार्बन का उपयोग अपचयन करा तो बांगो एक टेबल बना के दे रखी देखो थाने एक दिन पहला बताओ निस्तापन के वे वर्जन के वे बात चीज निस्तापन के वे अठा बात करेंगे आप जी हाँ सल्फाइड को कोई ऐसे है सल्फाइड को ऐसे है ना बिन वायु की उपस्थिति के अंदर आप गर्म करा सल्फाइड गैस उपस्थिति में गर्म करा अधिक ताप पर तो ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाए तो ऑक्साइड ने आप आसानी धातु के अंदर बदल सका धातु ऑक्साइड ना धातु बिन कहवा आप वर्जन सल्फाइड वर्जन याद रखा सब। अब कार्बोनेट ऐसा कहे आप जिया सोडियम कार्बोनेट ले लो कोई भी कार्बोनेट ले लो बिन अगर आप वायु की बिना उपस्थिति में सीमित वायु के अंदर आप गर्म कराने आप तो वो सीधे ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाए बिन बोला निस्तापन याद रखा कानी कानी और सब ये सब याद रख लो। उच्च विक्रिया करा जी की बन के करा आप विद्युत अपघटन करा शुद्ध धातु प्राप्त कर लिया जी हाँ जिंक ऊपरली ऊपरली धातु मध्य में विक्रिया वाली जी हाँ दो है कार्बोनेट है या तो सल्फाइड है बांग अंदर कार्बोनेट निस्तापन करा और सल्फाइड को वर्जन करा धातु ऑक्साइड में बदला धातु ऑक्साइड को अपचयन करा अपचयन करके धातु बना लिया। अधिक अभिक्रियाशील धातु हैं जी हाँ सोना और चांदी निम्न अभिक्रियाशील धातु बांगो सल्फाइड ऐसा बनावा फिर वर्जन करा वर्जन करके धातु बनावा धातु फिर परिष्करण कर लिया। सक्रिय श्रेणी में नीचे आने वाली धातुओं को परिष्करण किया करा तो जी हाँ पारा दे दियो अच्छा जी सल्फाइड दे दियो सल्फाइड को क्या करांगा आप वर्जन करांगा O2 की उपस्थिति में ताप गर्म करांगा तो HGO बना देगा और CO2 बन जाएगा SO2 HGO को फिर गर्म करांगा तो HG धातु प्लस में ऑक्सीजन बन जाएगी। ये अलग और है सल्फाइड दे रखे तो वर्जन होगा वर्जन क्या करांगा ऑक्सीजन की उपस्थिति में गर्म करांगा तो CO2O प्लस SO2 बन जाएगा CO2O ने प्लस CO2S से गर्म करांगा तो वापिस क्या बनेगा Cu धातु बन जाएगी और SO2 बन जाएगा। वो वेरी इंपॉर्टेंट है सल्फ वर्जन और निस्तापन ठीक है ना। अब देखो जिंक सल्फेट ZnS है तो क्या करना पड़ेगा सल्फर है तो इनको वर्जन करना पड़ेगा वर्जन क्या करा ऑक्सीजन की उपस्थिति में गर्म करांगा तो ZnO बन जाएगा प्लस SO2 बन जाएगा। निस्तापन में क्या है निस्तापन में कार्बोनेट ऐसा है कार्बोनेट ZnSCO3 इनको गर्म करांगा सीधो ZnO प्लस CO2 बन जाएगा ठीक है ना। अब आगे ZnO वापस गर्म करांगा कार्बन की उपस्थिति में तो Zn प्लस CO बन जाएगा। याद रखे वो कार्बन का अपचयन हुआ ZnO लेके CO तई वही करना ला रहे है। एक आगे थर्मिट अभिक्रिया वेरी वेरी इंपॉर्टेंट 8वां प्रश्न आवे को रेल की पटड़ी में जोड़ने का काम किया हुआ है थर्मिट अभिक्रिया है जी हाँ MnO2 प्लस में एल्यूमिनियम के साथ क्रिया करा तो Mn प्लस 2Al2O3 प्लस उसमें बना हुआ है। और थर्मिट अभिक्रिया रेल की पटड़ी में जोड़ने मशीनी ऊर्जा दरार में जोड़ने में काम हुआ है ठीक है ना। सक्रिय श्रेणी में सारा ऊपरली धातुएं हैं जी हाँ अधिक सक्रिय बंगो निष्कर्षण किया हुआ है थाने बताया अभी विद्युत अपघटन हुआ बंगो विद्युत अपघटन किया और विद्युत अपघटन डायग्राम दे रखे हैं दो छड़ है एक कॉपर की दूसरी भी कॉपर की है एक पर कॉपर मान लेते हैं अशुद्ध एक पर शुद्ध तांबो है बीच में विलयन क्या कॉपर सल्फेट हुआ है विद्युत अपघटन करांगा कुंजू जोड़ देंगे कैथोड एनोड ने बटन दबा देगा तो एनोड पर अन्य प्लस इलेक्ट्रॉन निकलेगा अन्य प्लस आगे इलेक्ट्रॉन जुड़ेगा तो अन्य बन जाएगा और Cl2 माइनस इलेक्ट्रॉन अगर जाके Cl2 प्लस में 2 इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा ठीक है ना। तो इन हिसाब से विद्युत अपघटन वांगो निष्कर्षण हुआ शुद्ध धातु प्राप्त करा और नीचे एनोड के नीचे जी को कचरा पता प्राप्त हुआ है बिना अपद्रव्य बोला है एनोड पंख बोला है सीधो सो पूछ के एक नंबर को एनोड पंख क्या करता है तो भाई शुद्ध ये नहीं भाई एनोड के निचली भाई एनोड पंख हुआ है वो संसारण फेर आ गया वो संसारण पहले दूसरे पार्ट में प्रण लग रहे हैं बार बार में जंग लागणों ही संसारण हुआ आद्र वायु के अंदर छोड़ देवा तो जियाण दे रखी है देखो 3 किला ले रखी है अलग अलग प्रश्न लिया अंदर एक प्रश्न वायु और पानी है तो वायु वाला साइड खुलो जब भी जंग लागी दूसरी प्रश्न में देखो ऊपर तेल की बूंद है तो तेल की परत के कारण वायु ऊपर रहेगी तेल वायु नीचे जाकर उसकी जल के अंदर घुलेड़ी है फिर भी बकी देखो संसारण को नहीं होएगा। तीसरी के अंदर देखो हवा को नहीं नीचे कैल्शियम क्लोराइड है जिसको हवा सोख ले तो भी संसारण को नहीं होएगा मतलब संसारण क्या हुआ है हवा के कारण हुआ है यानी ऑक्सीजन की क्रिया कारण हुआ है संसारण
सुरक्षा का कारण उपयोग उपाय थाने बता दिया। पेंट करना, तेल लगाना, ग्रीस लगाना, यश लेपन थाने बता दिया बार बार में। लोहे की वस्तुओं पर जस तक लेपन हो जिंक को वो है। और क्रोमियम लेपन हो गयो, एनोडीकरण आप पीछे पड़े हो, एल्यूमिनियम पर ऑक्साइड की परत एनोडीकरण हुए। और मिश्र धातु बना दिया, मिश्र धातु बना दिया तो भी लो जंग 50 का पा, ठीक है ना। मिश्र धातु किया जी हाँ, कोई दो धातु है ना, दो धातुओं का समांगी मिश्रण भी मिश्र धातु बोला है, मिश्र धातु बोला है जी हाँ। अगर कोई धातु पारद है यानी HG है नहीं तो भी मिश्र धातु ना अमलगम बोला, अमलगम याद रखिया। अब जी सोनो 24 कैरेट को है तो 24 कैरेट को पूरा को नहीं भाई अंदर कुछ ना कुछ 22 कैरेट को मिलाना पड़ा है शुद्धि। दो जो भाग है नहीं 22 कैरेट तो बे हो गया, 2 कैरेट है तांबो या चांदी मिलाई जाए ताकि बा रामू कठोर रहे नहीं तो मुड़ जाए। अब मिश्र धातु के चालकता और गलना कम हुआ है जो जी दिल्ली के अंदर लोहा से तंबो मिश्र धातु को मंडे है। जी उदाहरण दे रखे थे पित्तल क्या मंडा है तो पित्तल तांबा प्लस जस्ता, तांबा प्लस जिंक को पूछ के थे। और आगे देखो अगले पेज पर देखो कांसो, कांसो क्या बने तो कांसो टिन और तांबा, तांबा और टिन से बनता है, ठीक है ना। वो थारा प्रश्न क्यों हटता है। बिंग बाद में अपने सोल्डर दे रखे, सोल्डर क्या बने तो शीशा और टिन याद रखिएगो, सोल्डर सीटी शीशा और टिन। और कांसा के अंदर क्या याद रखोगा तांबा और टिन यानी कोटी, कॉपर और टिन, कोटी याद रखो, कोटी कांसा बने याद रखिया। और पित्तल क्या बने तो तांबा और जिंक, पिताजी, पिताजी ता से तांबा, जी से जिंक, पिताजी से याद रखिएगा पित्तल, और कोटी से याद रखेगा कांसा, और सिटी से याद रखिएगा सोल्डर। ओके, सोल्डर का काम क्या है घर के अंदर देखो वायरिंग अगर पिछू ज़्यादा अगर लाइट आने लग रही है तो वो सोल्डर बढ़ जाए पहला ही और भी लाइन ने काट दे ताकि आगे ना चले, ठीक है। हाँ सॉरी गलत बता दिया। सोल्डर वो बेल्ट विद्युत परिपथ जोड़ने खातिर हुआ है जी हाँ, मिस्त्री आगे हुआ नहीं काबियो लगा हुआ है बिंग अंदर हुआ है। ओके, तो अगला पार्ट आप अगला वीडियो के अंदर पढ़ा, वीडियो घनी लंबी होगी, कल थारा पेपर है चौथा पार्ट अगले वीडियो में। थैंक यू।